Good morning, everyone. Welcome to our official YouTube channel, Vinayak Classes, Educating for Bright Future, and initiative by Vinayak Kumar. तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कल हम लोगों ने उसका एक मेथड डिस्कस किया था। पहला था बाय टेकिंग द कॉमन फैक्टर्स, और आज का सेकंड मेथड है बाय ग्रुपिंग मेथड। तो इसमें क्या करना होता है, पॉलिनोमियल्स का इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ताकि उसमें से कुछ कॉमन आ जाए, और कॉमन आने के बाद उनको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें आप ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्रुपिंग करना है। जैसे ये px है और pq है, इनको एक साथ लेना है, और ये pq और px है, इनको एक साथ लेना है, एक ग्रुप में लेना है। तो इसको हम लिख सकते हैं px प्लस pq माइनस 5q माइनस 5x। ऐसा करने से क्या होगा कि इन दोनों में से हम p कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से बच जाएगा q। इन दोनों में -5 कॉमन है, तो हम -5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से आएगा q प्लस x। अच्छा, ये x प्लस q हो या फिर q प्लस x हो, बात तो बराबर ही है। तो हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, आप फर्दर आप x प्लस q यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से बचेगा क्या, p माइनस 5। तो ये इस तरह से फैक्टराइज हो गया। तो देखा हमने कि यहाँ पर हम लोग px और pq को एक साथ लिए, और pq और माइनस px को एक साथ लिए। अगर आप px और 5q को एक साथ लेते तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आता, यहाँ पर आप कोई कॉमन नहीं ले पाते, इसलिए हमें ये ग्रुपिंग करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बाई ग्रुपिंग करके फिर कॉमन लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल, कुछ और भी एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, जैसे देखिए ध्यान से, ये दोनों तो ग्रुपिंग एक साथ रहेंगे क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। फिर आपको ए एक्स और माइनस ए का एक ग्रुप बनाना है, और एक्स और माइनस 1 को एक साथ लेना है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर में से जो लोएस्ट पावर होता है एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। तो एक्स क्यू में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, और ए एक्स और माइनस ए है, तो ए एक्स और माइनस ए में से अगर हम ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स, और यहाँ से क्या आएगा, -1। उसी तरह से ये एक्स -1 था, तो x माइनस 1 में से आप 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों में x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 तीनों में कॉमन है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस x माइनस 1 को ऑल ओवर कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस ए, और यहाँ से प्लस 1, और ये आंसर हो गया। तो इसके दो फैक्टर्स आ गए। तो हमें ग्रुपिंग इस तरह से करना है जिसमें से कुछ कॉमन आ जाए। यहाँ से ग्रुपिंग करने से पता चल रहा था कि यहाँ से कॉमन x माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ भी इस तरह से ग्रुपिंग करना है ताकि यहाँ भी x माइनस 1 ही कॉमन है, और सब में से जब x माइनस 1 कॉमन आएगा तो आप उसको और कॉमन ले लेंगे, और इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, पहले तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साथ। एक्स वाई को भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये आएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर, ये आएगा माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, और ये भी माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे, तो यहाँ भी कॉमन उसी तरीके से लेना है। हम ए बी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर को एक ग्रुप में रखेंगे, और ए बी वाई स्क्वायर और एक्स वाई बी स्क्वायर को एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, अच्छा ये ग्रुपिंग करने के बाद इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने का मतलब ऐसे लिख लेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, और यहाँ से प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद अब ध्यान से देखिए ए बी एक्स स्क्वायर और एक्स वाई ए स्क्वायर, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो आप ए कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर था, यहाँ से एक्स वाई है, तो इसमें हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो ए बी एक्स स्क्वायर में से ए कॉमन ले चुके हैं, बी आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा। इस वाले में एक्स आप कॉमन ले चुके हैं, वाई, और ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो ए आएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ए बी वाई स्क्वायर और एक्स वाई बी स्क्वायर, तो यहाँ से आप ए कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से हम बी कॉमन लेंगे, बी का स्मॉल पावर 1 बी, और वाई स्क्वायर और वाई में से आप वाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, ए आएगा, बी को बी से डिवाइड किए, वाई स्क्वायर को वाई से डिवाइड करेंगे तो वाई आ जाएगा, और यहाँ माइनस में क्या आएगा, यहाँ एक्स आएगा, अब वाई कॉमन ले चुके हैं, बी स्क्वायर को बी से डिवाइड करेंगे तो बी आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर बी एक्स माइनस वाई है, और यहाँ पर है ए वाई माइनस एक्स बी, यहाँ पर जस्ट ये प्लस में, ये माइनस में, यहाँ पे ये प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों को अगर कॉमन बनाना है तो क्या करना होता है, इसको ऐसे लिखिए ए एक्स, ये है बी एक्स माइनस वाई ए, और अगर आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो ये तो बी वाई रहेगा ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बी एक्स, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा, एक्स भी लिखिए चाहे प्लस बी एक्स लिखिए, बात तो एक ही है। और ये ए वाई है, या फिर इसको ये हो जाएगा माइनस वाई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ भी कितना था, ये था बी वाई और ए वाई, इसको मल्टीप्लाई करने से ए बी वाई स्क्वायर आ रहा था, ए बी वाई स्क्वायर, और अभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या आएगा, ए बी वाई स्क्वायर। ये पहले से भी था एक्स वाई बी स्क्वायर, और ये अभी भी है एक्स वाई बी स्क्वायर। तो यहाँ माइनस लगाने से क्या हुआ, ये जो साइन था ये चेंज हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में आ गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में आ गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम कुछ कॉमन ले सकें। तो अगेन यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा बी एक्स माइनस वाई ए, और जो बचा यहाँ से ए एक्स माइनस बी वाई। तो इस तरह से फैक्टराइज हो गया, इसका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें ग्रुपिंग करके कॉमन लेना है और फैक्टराइज करना है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ऐसा क्या ग्रुपिंग किया जाए इसमें से कुछ कॉमन आ जाए। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, उसके बाद -2 -3x और प्लस 3/x। अब ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो ये जो पूरा इतना जो टर्म है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टर्म है ये किसी का स्क्वायर का फॉर्म क्या है, किसी का स्क्वायर का फॉर्म क्या है, स्क्वायर किसका स्क्वायर का फॉर्म है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और जो -2 है ये कुछ नहीं है, ये -2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है ना, क्योंकि यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा तो -2 ही आएगा। और यहाँ था क्या, यहाँ था -3x और प्लस 3/x। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो टर्म है पूरा एक्सप्रेशन, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है ना। इसे आप ओपन कीजिए, ये x का स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये b स्क्वायर और 2ab -2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी, तो सेम चीज आ रहा था, यानी पूरा एक्सप्रेशन जो था x माइनस 1/x का होल स्क्वायर था। और आप यहाँ से क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ से हम 3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1/x। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x माइनस 1 का x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 1/x, तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x माइनस 1/x कॉमन आएगा, ठीक है। तो जब x माइनस 1/x कॉमन आया तो यहाँ से तो होल स्क्वायर के फॉर्म में था, इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार x माइनस 1/x बच जाएगा, और यहाँ से आप x माइनस 1/x कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ आएगा -3। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, फैक्टराइज हो गया आएगा फैक्टर्स इसका x माइनस 1/x, और ये आएगा x माइनस 1/x -3, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से फैक्टराइज हो गया, इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके सारे आप एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5, से ध्यान समझिएगा। ये एग्जांपल है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a। तो ये सब कैसे फैक्टराइज करेंगे,
तो यहाँ तो पहले इसको एक्सपेंड कीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग करते हैं और इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग करते हैं, शायद हो जाए। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से ए स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, यानी 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस एक्स लिखिए चाहे एक्स प्लस ए लिखिए, बात तो सेम ही है। हम दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स प्लस ए कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस ए कॉमन, और जो बाकी बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो आसानी से फैक्टराइज हो गया, बहुत सिंपल था। इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को ही कॉमन लेना था। आपने देखा कि फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म कॉमन लेने से इस बार फैक्टराइज नहीं हो पा रहा था, उसमें कॉमन नहीं आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। ये क्वेश्चन है नंबर 6, a इंटू ए माइनस 2b माइनस सी प्लस 2bc। ठीक है, तो पहले इसको एक्सपेंड कीजिए, ये कितना होगा, ए स्क्वायर, ए को माइनस 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab, और ए को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ac, और ए प्लस 2bc। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, कैसे इसको ग्रुपिंग करें, क्या इन दोनों ग्रुपिंग करने से कुछ कॉमन आएगा, या और इन दोनों ग्रुपिंग करने से कुछ कॉमन आएगा। तो एक बार इसको अरेंज कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस ac, और इसको माइनस 2ab प्लस 2bc। अगर हम यहाँ से a कॉमन लें तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर को से डिवाइड करने से a आएगा माइनस c, और इनमें से अगर हम 2b कॉमन ले लें, क्योंकि 2b इसमें भी है 2b इसमें भी है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा a और यहाँ से आएगा माइनस c। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म को एक साथ लेने पे ऐसा कॉमन आ जाता है। तो इसमें कॉमन कितना आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा इसमें a माइनस सी, और यहाँ से क्या बच गया, a माइनस 2b आ गया, और फैक्टराइज हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस 6 एग्जाम्पल से मैंने कोशिश किया है कि आपको ये समझ में आए, और जो पूरा एक्सरसाइज है 33A 34 तक का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स के सारे आप देख करके ग्रुपिंग ऐसे करना है जिसमें कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, और कॉमन आएगा तभी आप कुछ कॉमन ले सकते हैं और फैक्टराइज होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सेशन आपके लिए आज का हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से आप एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेंगे RS अग्रवाल का। तो जो स्टूडेंट्स घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, देखिए, और अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए किस क्वेश्चन में डाउट है, हम उसको अगले क्लास में, अगले वीडियो में उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ऐसा बहुत सा क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है, बस सही से ग्रुपिंग करना है और ग्रुपिंग करके क्वेश्चंस को बना देना है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, विनायक क्लासेस ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।